शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 5 चैप्टर नंबर 1 साइंस, सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर नंबर 1 हेडिंग है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि हम जानवरों की किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी दर्जाबंदी करते हैं, किस तरीके से उन्हें डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपके पास बुक में मौजूद है, द अर्थ इज़ हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। हमारे ज़मीन में प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये 3 किस्म के एनिमल्स यानी कि जानदार जो हैं वो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पर। वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, जिनकी मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी है इन ऑर्डर टू स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स। साइंटिस्ट हैव अरेंज लिविंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। साइंटिस्ट ने इसे मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जो डिफरेंट फीचर्स के लिहाज से, इंक्लूडिंग शेप, साइज एंड बॉडी पार्ट्स, जो उनके शेप्स के लिहाज से, उनके साइज़ और उनकी बॉडी पार्ट्स के लिहाज से क्या है, डिफरेंस हैं। मोड ऑफ फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन, उनकी फीडिंग, उनके रिप्रोडक्शन, अमले तौलीद का जो अमल है या फीडिंग का यानी खाने का जो अमल है, ये हर जानदार में उनकी क्लासिफिकेशन के लिहाज से डिफरेंट है। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उनकी ये अरेंजमेंट, ये तरतीब जो है बेसिकली क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन कहलाती है। क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में ये क्लासिफिकेशन बहुत ही अहम है, मुफीद भी हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर, इन अ शॉप्स ऑफ क्लॉथ आइटम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, कलर, साइज, ब्रांड और सम अदर फीचर्स। अगर हम एक शॉप, क्लॉथ की शॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम मौजूद होते हैं जो कि उनके इस्तेमाल के लिहाज से, कलर, साइज़, उनके ब्रांड के लिहाज से जो है वो डिफरेंट तरीके से अरेंज की हुई होती हैं, उनको क्लासीफाई किया गया होता है उनके शॉप्स में। तो एक एक्टिविटी आपके पास यहाँ मौजूद है, इस एक्टिविटी को अगर आप देखें तो क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स एट ग्रॉसरी शॉप्स इन देयर एप्रिशिएट कॉलम्स। यहाँ पर आपके पास एक कॉलम बनाकर दिया गया है, वेजिटेबल शेल्फ, फ्रूट शेल्फ और हाउस होल्ड शेल्फ। और यहाँ पर कुछ ऐसे आइटम्स दिए गए हैं जिन्हें आपने उनके मुताबिक, उनके एप्रिशिएट कॉलम के मुताबिक जो है यहाँ एडजस्ट करना है। जैसे पोटैटो है, तो अगर आप पोटैटो है, आपके पास ये 3 शेल्फ मौजूद हैं, तो आप पोटैटो को किस शेल्फ में रखेंगे, उनकी क्लासीफाई कैसे करेंगे। यकीनन पोटैटो जो है वो वेजिटेबल्स हैं, तो उसे कहाँ रखा जाएगा, वेजिटेबल शेल्फ में ही आप रखेंगे। इसी तरीके से बनाना है, अगर बनाने की अगर हम बात करते हैं तो बनाना क्या है, फ्रूट है, तो आप उसे किस शेल्फ में रखेंगे, फ्रूट शेल्फ में। एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल भी फ्रूट है, इसे भी आप कहाँ रखेंगे, फ्रूट शेल्फ में। इसी तरीके से अगर सोप आपके पास यहाँ मौजूद है, सोप, तो सोप के लिए आप क्या करेंगे, फिर इसे किस शेल्फ में रखना पसंद करेंगे। चूँकि ये सोप हाउस होल्ड्स के तौर पर यूज़ हो रही थी, घरों में रखने के तौर पर यूज़ हो रही है, तो इसे आपने क्या रखा, हाउस होल्ड शेल्फ में आप रखेंगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सके ताकि हम आसानी से उसे समझ सकें। तो यहाँ जानदार के लिए भी इसी तरीके से क्या की गई है, क्लासिफिकेशन की गई उन्हें समझने के लिए। तो नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 2, द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम सेव्स आवर टाइम। ये क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली हमारे टाइम को भी सेव कर रही है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, अगर मैं यहाँ पर ये तरतीब डिफरेंट कर दूँ कि यहाँ सारी चीज़ें मिक्स कर दूँ तो ज़ाहिर सी बात है आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपको चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर क्लासीफाई चीज़ में रखी गई हैं, आपको क्लासीफाई करके आपने रखा है उसको, तो आसानी से आप टाइम भी सेव कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट, इफ़ द आइटम्स हैव मिक्स टुगेदर, यानी कि आपने मिक्स करके रखा है, तो डिफिकल्ट टू फाइंड देम, आपको उसे फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो लिविंग थिंग आर क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग मेजर ग्रुप्स, जो जानदार चीज़ें हैं उन्हें क्लासीफाई की गई है मेजर ग्रुप्स में। द एनिमल ऑफ ईच ग्रुप इन अ यूनिक देयर फीचर, और उनकी खसूसियात के लिहाज से उन्हें क्लासीफाई की गई, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स, जो उनके ग्रुप के लिहाज से क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर एक 4 आपके पास ग्रुप्स बनाए गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले यहाँ बात की जा रही है किसकी, एनिमल्स की यहाँ बात की जा रही है। तो एनिमल्स, देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, हमारी ज़मीन पर बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेनली क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स, जो उनके खसूसियात के लिहाज से उन्हें मज़ीद क्लासीफाई किया गया है। इंक्लूड्स बॉडी पार्ट्स, जिनमें उनकी बॉडी पार्ट्स शामिल हैं, एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अमल तौलीद, उनका ये अमल भी उसमें शामिल है। द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स आर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें 2 सबसे अहम कैटेगरीज़ हैं एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में, वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट ऐसे जानदार हैं जिनमें हार्ड शेल्स, या आप ये कह सकते हैं जिनमें हड्डी पाई जाती हो, जिसे आप बैक बोन कह लें, वो जानदार जो वर्टिब्रेट्स कहलाती हैं। अगर उनमें ये हार्ड शेल्स या बैक बोन नहीं पाई जाती तो उन्हें हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ बुक में फिगर के तौर पर मौजूद है, वर्टिब्रेट्स आप देख सकते हैं, हार्ड शेल्स जैसे फिश है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स, ये तमाम क्या है, वर्टिब्रेट है, जिनमें ये बैक बोन, हार्ड शेल्स जो है इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें मज़ीद, नेक्स्ट इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट एक ऐसे जानदार है जिनमें बैक बोन जो है वो नहीं पाई जाती, जैसे कि स्टार फिश है, वॉर्म है, क्रैब है, इंसेक्ट्स और ऑक्टोपस, ये वो जानदार है जिनमें बैक बोन जो है वो नहीं पाई जाती। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स के हवाले से, कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से जानदार हैं हमारे पास। वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स विच हैव बैक बोन, मैंने ये चीज़ का जिक्र से पहले भी किया कि वर्टिब्रेट वो ऐसे जानदार हैं जिनमें क्या है, बैक बोन पाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, काउ, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड्स, पिगॉन एंड स्नैक। फिश, काउ, हॉर्स, स्नैक, ये वो जानदार हैं जिनमें क्या पाई जाती है, बैक बोन पाई जाती हैं, और ये वर्टिब्रेट में शामिल हैं। वर्टिब्रेट्स आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स, मज़ीद वर्टिब्रेट्स को नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फ़िश, यानी वर्टिब्रेट्स को मज़ीद फ़िश के ग्रुप में, एम्फीबियन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िश के हवाले से, कि अब ये फ़िश की क्या कैटेगरी है, क्या फीचर्स हैं। कि फ़िश के हवाले से कि फ़िश लिव इन वाटर, फ़िश जो है वो कहाँ रहते हैं, पानी में। दे फाउंड इन लेक्स, झील में, रिवर्स, दरियाओं में, एंड डीप ओशन, और गहरे समुद्र में। देयर बॉडीज़ आर मोस्टली कवर्ड विद स्केल्स, जिनकी स्केल से इनकी कवर होती है बॉडी। दे ब्रेथ थ्रू गिल्स, या गलफड़े के ज़रिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ले एग्स, और अंडे रिप्रोड्यूस, अंडे देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अंडे के ज़रिए। दे हैव फिन्स एंड हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ टू हैव दिस, और ये स्विम यानी कि तैरते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िश पाए जाते हैं। शार्क्स, टूना एंड सैल्मन आर एग्जाम्पल ऑफ फ़िश। मुख्तलिफ़ एग्जाम्पल्स यहाँ आपके पास मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस, द मोस्ट यूनिक एनिमल ऑफ आर एम्फीबियन, हमारे पास इसकी सबसे अहम एक यूनिक ग्रुप्स जो हैं वो एम्फीबियन के। दे लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर, यानी ये वो जानदार हैं जो ज़मीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। दे हैव फ्लैशी स्लीपर स्किन, और उनकी जो स्किन होती है बहुत ही फ्लैशी स्किन, स्लीपी होती है। एंड लेग्स इन वाटर, ये अंडे जो है वो पानी में ही देना पसंद करते हैं। दे ब्रेथ थ्रू लंग्स, ये सांस जो है वो फेफड़े से ही लेते हैं। एंड स्किन, और स्किन के ज़रिए भी ले रहे होते हैं। दे यंग्स वंस लिव इन वाटर एंड ब्रेथ थ्रू गिल्स, लेकिन कुछ ऐसे भी जानदार हैं जब इनके गलफड़े भी होते हैं उसके ज़रिए भी ये ले रहे होते हैं। और उसमें आपके पास मौजूद है यहाँ पर कुछ फ्रॉग हैं, स्लेमेंडर हैं, एंड न्यूट आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन की। इसके बाद रेप्टेलियस, रेप्टाइल की अगर हम बात करें तो ऐसे जानदार जो रेंगते हैं, रेंगने वाले जानदार, जैसे कि बहुत सिंपल रेंगने वाले कौन कौन से जानदार हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो स्नैक के हवाले से भी दिया जा सकता है, लिजर्ड्स के हवाले से भी। लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर जो मिसाल दी गई है वो टर्टल के हवाले से दी गई है और क्रोकोडाइल के हवाले से, लेकिन इसमें स्नैक भी शामिल है।
लिजर्ड्स, छिपकली, सांप, ये भी शामिल है। तो दे हैव रफ हार्ड स्किन, इनकी स्किन जो है बहुत ही रफली होती है, खुरदरी टाइप की होती है, हार्ड होती है इनकी स्केल। दे ब्रेथ थ्रू लंग्स, ये लंग्स के ज़रिए, फेफड़े के ज़रिए जो है वो सांस ले रहे होते हैं। एंड ले देयर एग्स ऑन लैंड, ये ज़मीन पर ही अंडे देना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें यहाँ आपके पास मौजूद भी है बुक में स्नैक्स हैं, लिजर्ड जो मैंने कहा, लेकिन जो डायग्राम है आपके पास वो टर्टल्स की बनी हुई हैं। एंड क्रोकोडाइल आर द एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स। इसके बाद नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं, आपकी बुक में मौजूद है बर्ड्स के हवाले से, यानी परिंदों के हवाले से। देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विथ फेथर्स, यानी कि परों से इनकी बॉडी जो है वो आप देख रहे होंगे कवर है, जिसमें स्पैरो, चिड़ियाँ और पिगन्स, कबूतर और फिर हैन यानी कि मुर्गी की, ये तीन आपके पास फिगर डायग्राम मौजूद है जिसे आप देखकर समझ सकते हैं। बर्ड्स हैव लंग्स टू ब्रेथ इन एयर, ये एयर में यानी कि लंग्स के ज़रिए ही सांस लेते हैं। दे हैव होलो लीवाइट बोन्स विच हेल्प विद द फ्लाई, और ये जो है वो सिंपल बोन के ज़रिए क्या है वो उड़ रहे होते हैं। बर्ड्स हैव आल्सो विंग्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई, कुछ ऐसे भी परिंदे हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान भरते हैं। बर्ड्स ले एग्स विद देयर हार्ड शेल्स, इनके जो एग्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड शेल्स के होते हैं, जिसमें आपके पास मिसाल है एगल, स्पैरो एंड पिगन आर द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स, जिसकी फिगर डायग्राम आपके पास यहाँ मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ जानदार ऐसे कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जिनके यानी कि जो बीक से जो चोंच है वो डिफरेंट होती है, जैसे कि आपके पास मौजूद है यहाँ पर टू स्टक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। इसके बाद टू क्रैक सीड्स, टू कैच फिश, टू कैच फ्लाइज। तो मुख्तलिफ ऐसे परिंदे भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अपने बीक के ज़रिए यानी कि काम लेते हैं, जैसे कि क्रैक सीड्स यानी कि बीज को तोड़ने के लिए काम कर रही है। टू कैच फ़िश, यानी कुछ ऐसे परिंदे भी हैं जो फ़िश को कैच करने के लिए भी अपने चोंच को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम जिक्र करते हैं नेक्स्ट आपके पास मौजूद है यहाँ पर मैमल्स की। मैमल्स आर द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड एडवांस्ड क्लास ऑफ एनिमल्स, ये जानदारों में सबसे एडवांस क्लास है। दे आर वर्टिब्रेट विथ वेरी स्पेशल फीचर्स, ये वर्टिब्रेट से ही ताल्लुक़ रखती हैं और वेरी स्पेशल फीचर्स हैं, इनकी खसूसियात हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, मैमल्स वो जानदार हैं जो बेबीज़ जो है बर्थ के तौर पर ये बेबीज़ बर्थ करती हैं, ठीक है, बच्चे पैदा करती हैं। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड एंड सम लिव ऑन वाटर, कुछ ऐसे जानदार भी हैं इसमें मैमल्स में जो पानी में रहते हैं और कुछ ऐसे जानदार हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। They will develop legs to walk, run और hop. Lion, elephant, goat, cow, rabbit, कुछ जो इसमें जानदार जो डेवलप होते हैं उनके लेग्स के ज़रिए, अपने पाँव के ज़रिए ये चलते हैं, दौड़ते हैं। और इसमें आपके पास कौन कौन से जानदार हैं आपने देखा होगा, एलिफेंट, कैट, रैबिट, लायन, ये ऐसे जानदार हैं जो अपने लेग के ज़रिए क्या है दौड़ते हैं, चलते हैं। और ये वो मैमल्स हैं जो ज़मीन पे ही रहते हैं, लिव ऑन लैंड। इसके बाद देयर आर सम मैमल्स लिव इन वाटर, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेल, डॉल्फिन एंड वैलरस, ये कुछ ऐसे भी जानदार हैं, मैमल्स हैं जो पानी में रहना पसंद करते हैं, पानी में रहते हैं। सम मैमल्स ईट प्लांट्स, कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो पौधे खाते हैं। अदर ईट एनिमल्स एंड सम अदर ईट बोथ प्लांट्स एंड, लेकिन कुछ ऐसे जानदार भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स खाते हैं और कुछ ऐसे जानदार भी हैं जो दोनों चीज़ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटी में मौजूद है, मेक लिस्ट ऑफ 10 मैमल्स नॉट मेंशन इन योर बुक। आपके पास जो बुक में ये 5 जानदार जो 5 मैमल्स आपके पास दिए गए हैं, आपने ऐसे मज़ीद 5 मैमल्स के नाम लिखने, बल्कि यहाँ आपके पास बुक में 10 मैमल्स हैं लिखने जो आपकी बुक में शामिल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो जिक्र किया गया वो है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार हैव नो बैकबोन, ये मैंने आपसे पहले भी कहा इस हवाले से कि वो जानदार जिनके बैकबोन नहीं पाई जाती वो इनवर्टिब्रेट में उनको क्या किया गया, क्लासीफाई की गई है। ऑलमोस्ट 97% ऑफ एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट, तकरीबन 97% जो है एनिमल्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट से ताल्लुक़ रखते हैं। सम ऑफ देम हैव शेल और टफ स्किन ऑन द आउटसाइड, कुछ ऐसे उसमें जानदार वो हैं जिनके शेल्स पाए जाते हैं या बहुत ही टफ स्किन, टाइट स्किन होती है ऑन द आउटसाइड, इनके बाहर की तरफ। दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सटर्नल स्केलेटन, उनके अंदर ये बैरूनी ढांचा कहलाता है उनका एक्सटर्नल स्केलेटन ऑन इनवर्टिब्रेट्स। जैसे कि जेलीफिश एंड अर्थवर्म हैव नो स्केलेटन एट ऑल। अगर हम बात करते हैं जेलीफिश की या अर्थवर्म की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जेलीफिश जी इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से जिक्र कर रहे थे हम। इनवर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स विच हैव नो बैकबोन। ऐसे जानदार जिनके बैकबोन नहीं पाए जाते हैं वो कौन से जानदार कहलाते हैं, उन्हें किस में क्लासीफाई की गई है? इनवर्टिब्रेट्स में। ऑलमोस्ट 97% ऑफ ऑल एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। तकरीबन 97% जो है एनिमल्स जो है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें मैंने अब जिक्र किया कि दे हैव शैल पाए जाते हैं। कुछ के ऐसे हैं टफ स्किन होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल स्केलेटन पाए जाते हैं ऑन द इनवर्टिब्रेट। अगर हम जिक्र करें यहाँ पर आपके पास बुक में मौजूद है जेलीफिश एंड अर्थवर्म के हैव नो स्केलेटन, यानी किसी भी किस्म की स्केलेटन उनके बाहरी साइड पर नहीं पाए जाते, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है अर्थवर्म, और एक और यहाँ पर आपको मौजूद है जेलीफिश। नो स्केलेटन, किसी भी किस्म का ढांचा जो है वो स्केलेटन इन दोनों में पाई नहीं जाती। नहीं, कुछ ऐसे भी अर्थवर्म मौजूद है, जैसे कि आप स्नेल देख रहे हैं, यहाँ हार्ड शेल इसके ऊपर मौजूद होता है। तो इसी तरीके से स्पाइडर है, इसके भी यहाँ पर हार्ड शेल यहाँ मौजूद है। नहीं, कुछ ऐसे जिक्र किए गए हैं आपके पास कि जिनमें हार्ड शेल भी मौजूद है आउटसाइड ऑफ द स्केलेटन, लेकिन कुछ ऐसे भी जानदार है जिनमें आउटसाइड द स्केलेटन मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं यहाँ पर मॉस्किटो, स्पाइडर, स्नेल्स, वर्म एंड जेलीफिश, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के। अगर एक्टिविटी की हम बात करें यहाँ पर, क्लासीफाई द गिवन एनिमल्स इन टू देयर एप्रिशिएट कॉलम्स। कुछ जानदारों के नाम दिए गए हैं आपके पास और कॉलम बनाए कि वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आपने दोनों टॉपिक्स अभी आपने पढ़ा वर्टिब्रेट्स के हवाले से भी और इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से, तो दोनों की क्लासिफिकेशन भी आपने देखी। तो अब आपके पास दो चीज़ें हैं आपके पास मौजूद है कॉलम, इसमें ये मुख्तलिफ जो है एनिमल्स के नाम लिखे हैं। अब आपने क्या करना है कि जो वर्टिब्रेट्स, जैसे फर्स्ट करें यहाँ पर एलिफेंट है, आपने अभी पढ़ा एलिफेंट जो है वो वर्टिब्रेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने उससे किस कॉलम में लिखना है? वर्टिब्रेट्स के। इसी तरीके से अभी आपने पढ़ा कि स्नेल्स के हवाले से, तो स्नेल किससे ताल्लुक़ रखता है, किससे बिलोंग करता है? इनवर्टिब्रेट से, तो आपने उसे क्या करना है? इनवर्टिब्रेट के कॉलम में लिखना है। तो इस तरीके से आपने ये एक्टिविटी करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से आप इसे समझ सकें। मज़ीद इससे आगे बढ़ते हैं। 2 ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। हमारे इनवर्टिब्रेट्स में 2 और एक कॉमन ग्रुप्स मौजूद हैं अहम, वो हैं वर्म्स और इंसेक्ट्स के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्म्स की बात करते हैं। वर्म्स में आ जाती है हमारे पास लीच, अर्थवर्म, टैपवर्म। तो दे हैव अ सॉफ्ट लॉन्ग बॉडीज़ विथ नो लेग्स। बहुत ही सॉफ्ट बॉडीज़, लॉन्ग बॉडीज़ विथ नो लेग, किसी भी किस्म की कोई लेग्स नहीं मौजूद होती। सम वर्म्स लिव इन वाटर, कुछ ऐसे वर्म्स हैं जो वाटर पानी में रहते हैं। सम ऑन लैंड, लैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा हो ज़मीन में ये लीच और अर्थवर्म पाए जाते हैं, टैपवर्म पाए जाते हैं। तो एंड अदर लिव इनसाइड एनिमल, और कुछ ऐसे भी जानदार हैं जो जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे इंसान हुए, इंसान के अंदर भी हैं जानदार के, यानी कि उनकी अतड़ियों में इंटेस्टाइन में भी पाए जाती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, कुछ जानदार ज़मीन में, कुछ ऐसे हैं जो पानी में, और कुछ ऐसे हैं जो खुद इंसान के उसमें बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे कि बुक में लिखी हुई है आपके पास, इनसाइड द एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। अर्थवर्म, राउंड वर्म, लीच आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वर्म। वर्म की बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। इसके बाद मज़ीद आप आएँ, नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके पास, गो टू अ गार्डन। आप गार्डन में जाएं, डिग अ पैच फॉर मॉइस्ट गार्डन, सॉइल अप टू 6 इंचेस डीप। नहीं, 6 इंच डीप तक आप क्या करें, इसके डिग करें, स्कूप आउट द 3 or 4 स्पून सॉइल एंड कलेक्ट इन द प्लास्टिक बैग। आपने इसमें से क्या करना है? स्कूप आउट करना है, 3 or 4 यानी 3 या 4 चम्मच आपने उसमें से सॉइल को निकालना है, कलेक्ट करना है प्लास्टिक बैग में। स्प्रेड द सॉइल इन अ ट्रे, और एक ट्रे में आपने क्या करना है, उसे स्प्रे फैला देना है। एंड ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ अर्थवर्म इन इट, और आपने क्या ऑब्जर्व करना है इसमें कि क्या इसमें अर्थवर्म मौजूद है या नहीं है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी होगी जिसे आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्म के बाद इंसेक्ट्स, जिसे उर्दू में आप हशरात कहते हैं या सिंपल कीड़े मकोड़े भी कहते हैं, लेकिन जो लफ्ज़ उर्दू के लिहाज से वो हशरात ज़्यादा बेहतर है। इंसेक्ट इज़ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट की ये मोस्ट कॉमन ग्रुप में जो ज़मीन पर पाए जाती हैं। द बॉडीज़ ऑफ इंसेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होती हैं हमारी इंसेक्ट्स की, वो कौन कौन सी हैं? एक आपके पास हेड, ठीक है, जो कि आपके पास सर जिसे आप कह रहे हैं, थोरेक्स, ठीक है, और दूसरा जो है आपके पास क्या है, तीसरा एब्डोमेन, यानी कि जो पेट का हिस्सा होता है, एब्डोमेन। जैसे कि आपके पास यहाँ एक के बीज की फिगर मौजूद है, इस बी में देखिएगा हेड पहला हिस्सा, ठीक है, और इसके बाद जो आपके पास क्या है, थोरेक्स, जो इसके नीचे, ये नीचे वाला जो हिस्सा है,
इसके बाद एब्डोमेन जो है वो इसका पेट वाला हिस्सा। बाकी ये हेड, फिलर्स, लेग्स, विंग, ये इसके पर मौजूद हैं। इसके फिलर्स हैं जो इसके चेहरे पर जो है उभरे उभरे नज़र आ रहे हैं आपको। इसके साथ ये सारे इसके लेग्स मौजूद हैं। लेकिन इसके 3 पार्ट सबसे अहम होते हैं। वो कौन कौन से? हेड है, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये 3 पार्ट इसके अहम होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे जानदार हैं, ये इसलिए कि कुछ ऐसे जानदार हैं जिनमें विंग्स यानी कि पर नहीं पाए जाते, कुछ ऐसे जानदार हैं जिसमें फीलर्स नहीं पाए जाते, लेकिन ये 3 चीज़ें लाजमी उन्हें पाई जाएगी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो एक और चीज़ यहाँ पर, द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऑल इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। तमाम जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि अंडे देते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है बटरफ्लाई, मॉस्किटो, हनी यानी शहद की मक्खी है, मॉस्किटो मच्छर है, बटरफ्लाई है। ये वो जानदार हैं, इंसेक्ट्स हैं जिनकी मुख्तलिफ आपके पास देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये तमाम पार्ट्स में मौजूद हैं, थोरैक्स, हेड और एब्डोमेन, तीनों ये चीज़ें पाई जाएंगी। मैनी इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, कॉकरोच। बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो आसानी से उड़ सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, कॉकरोच एंड हनी बी। अदर इंसेक्ट्स लाइक आंट्स, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते हैं, जो नॉट हैव विंग्स एंड कैन नॉट फ्लाई, यानी उनके पर नहीं पाए जाती। मैंने ये कहा था ज़रूरी नहीं है कि हर इंसेक्ट्स में पर पाए जाएं। तो यहाँ पर जिक्र है कि इसके आंट्स यानी कि चूटी वगैरह या चूटे वगैरह जिसके आप पढ़ते हैं। तो ये वो क्लासिफिकेशन है जो आपके पहले यूनिट में बताई गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, बहुत ही अहम चैप्टर आपके आगे के लिए भी। तो आज के लिए ये टॉपिक हम रखते हैं, चैप्टर नंबर 1 यहीं क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट के साथ स्टार्ट करेंगे।